हेलो बडीज, और मून नाइट एपिसोड नंबर 4 रिलीज हो चुका है। और इस एपिसोड की एंडिंग की बात करूंगा मैं सब, मतलब एंडिंग की बात करूं तो भाई साहब, मतलब अभी तक ये अगर कहना मेरा ख्याल से गलत नहीं होगा, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के डिज्नी प्लस के अंदर जितनी भी सीरीज रिलीज हुई हैं, ये उनमें से टॉप 3 या टॉप 2 में तो ये वाला एपिसोड होगा हमें, जिसकी इतनी ज़्यादा एपिक और ट्विस्टिंग एंडिंग देखने को मिली है। और इस पूरे एपिसोड के बारे में बात करें, ये इसका टोटल एपिसोड नंबर 4 है, यानी कि 2 एपिसोड्स और लगे हैं। तो इस वीडियो में एपिसोड नंबर 4 के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या मेन चीज़ें देखने को मिली। तो बिना टाइम इसके लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट के पिछले एपिसोड का क्विकली रिकैप कर लेते, जहाँ पर हमने ये देखा था कॉन्शू ने, और वहाँ पे स्टीवन ग्रैंट यानी कि मार्क स्पेक्टर भी आप उसको कह लें, लाइला ने वहाँ पे एमिट के टॉम की लोकेशन फाइंड कर रही थी उस स्काई की वजह से, जब उसको वो पास्ट में ले गए थे। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि सारे वहाँ पे डिफरेंट जो गॉड्स होते हैं, कॉन्शू को वहाँ पर सजा के तौर पर एक स्टैचू के अंदर कैद कर देते हैं। हमने ये पिछले एपिसोड में देखा था। और इस एपिसोड की बात करें, इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है। हम देखते हैं वहाँ पर एक गॉड यानी कि एक गॉड का एवाटार कॉन्शू के स्टैचू को एक जगह लेके जा रहा होता है। ये वही स्टैचू होता है यानी कि कॉन्शू को जिसके अंदर ट्रैप किया होता है। और वो जो एवाटार है वो कॉन्शू को वहाँ पे डिफरेंट जो स्टैचू हैं उसी के साथ में रख देता है। यानी इस सीन से हमें यह साबित हो रहा है कि इसके अलावा भी वहाँ पे डिफरेंट गॉड्स को उन्होंने ऐसे ट्रैप करके रखा हुआ है, और उन्हीं में से एक कॉन्शू भी है जिसको उन्होंने वहाँ पे ट्रैप स्टैम्प करके स्टैचू के तौर पर रखा है। यहाँ पर अगर हम दूसरी चीज पे आ जाते हैं, जो कि है स्टीवन ग्रैंट और मार्क स्पेक्टर। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एंडिंग में कि कैसे वहां पर जब वो लोग उन लोगों ने एमिट के टॉम की लोकेशन फाइंड कर रही, वहां से कॉन्शू को ट्रैप कर लिया, उसके बाद वहां पे बेहोश हो जाता है वहां पे स्टीवन ग्रैंट। मार्क स्पेक्टर नहीं था वो, उस टाइम है स्टीवन ग्रैंट। और यहाँ पर हमने ये देखा है कि कैसे लाइला जब उसको वहां से मतलब होश में दरा रही होती है, वहां से आ जाते हैं उनके एनिमीज जो कि ऑर्थर हेलो के ही बंदे हैं, और उनमें फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। मगर यहाँ लाइला ने भी काफ़ी ज़्यादा ब्रेव मूव अप्लाई किया, वो किसी तरह से उन सब एनिमीज को वहां पर मार देती है। और वहां पर हम ये देखते हैं कि कैसे स्टीवन ग्रैंट भी उसे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस है। अब यहाँ पर एक बात याद रखी रहे, इस टाइम जो है ना स्टीवन ग्रैंट इस टाइम हमें देखने को मिले, ना कि मार्क स्पेक्टर। और यहाँ पर अगर मैं मार्क स्पेक्टर की बात करूँ, वो इस टाइम ये कहना गलत नहीं होगा, पूरा का पूरा पावर ऐसे, मतलब उसके पास कोई पावर्स तो नहीं है, क्योंकि कॉन्शू इस टाइम ना उसके पास अवेलेबल है, कॉन्शू को भी इस टाइम ट्रैप किया हुआ है। और यहाँ पर अगले सीन में हमें एक और चीज़ पता रखती है, जब यहाँ पर फाइनली लाइला को ये वाली चीज़ रिवील हो जाती है, जब स्टीवन ग्रैंट और मार्क स्पेक्टर के दरमियान कन्वर्सेशन हो रही होती है। मार्क स्पेक्टर स्टीवन ग्रैंट से ये कहता है कि अभी हमारा मेन मिशन है, मुझे अपनी बॉडी दे दो, यानी कि मार्क स्पेक्टर पे आने दो, अपनी बॉडी मुझे समन कर दो। मगर वहां पर स्टीवन ग्रैंट उसको ये कहता है, तुमने कहा था जब कॉन्शू वाला सारा मसला हल हो जाएगा तो मुझे अपनी बॉडी वापस दे दोगे, वो वाली डील हो चुकी है। इसके बाद लाइला को भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बुरा लगता है कि ये जो इनके दरमियान कन्वर्सेशन है मुझे क्यों नहीं बताई गई, क्योंकि अगर हम बात करें ऑफिशियली और हाइपर ऑफिशियली, लाइला जो है वो मार्क स्पेक्टर की वाइफ है, ना कि स्टीवन ग्रैंट की। तो उसको भी ये सब होता है कि मुझे ये सब चीज़ें आपस में ये लोग क्यों नहीं बता रहे। इस पूरे एपिसोड की बात करूँ, ये एपिसोड को ना मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। यहाँ पर ये 51 मिनट का एपिसोड था, हमें यहाँ पर 30 मिनट्स और 35 मिनट्स तो हमें मेन चीज़ें देखने को मिली, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल पेस पे चल रहा था। मगर यहाँ पर स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में हमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें देखने को मिल गई जो कि भाई नो वन वॉज एक्सपेक्टिंग दैट। हमने यहाँ पर पूरे एपिसोड की बात करूँ, ये एडवेंचरस एपिसोड था। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कैसे स्टीवन ग्रैंट और लाइला एमिट के टॉम पे जाते हैं, क्योंकि अब उनका तो मेन मिशन, इनको एमिट के टॉम की लोकेशन पता लगी है। अब उनका मेन मिशन है एमिट के टॉम पे जाना, और वहाँ से उस, अगर मैं बात करूं जो स्टैचू है एमिट का, उसको चुरा लेना, यानी उसको वहां से ले आना, ताकि इससे पहले ऑर्थर हेलो वहां पे पहुंच जाए। और हम यहाँ पर ये देखते हैं कैसे वो एमिट के स्टैचू के, मतलब एमिट के टॉम के अंदर जाते हैं, और अंदर जाते ही हमें काफ़ी ज़्यादा एंशियंट ग्रीक्स मिथोलॉजी की चीज़ें देखने को मिलती है। वहाँ हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती है। वहाँ हमें एक साइन भी देखने को मिलता है जिसको स्टीवन ग्रैंट डिस्कवर करता है, जो कि एमिट का ही एक साइन होता है असल में, जो कि एक मैप होता है। और यस, यहाँ पर हमें ये डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती है। और उसके बाद हम देखते हैं ये यहाँ पर इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। स्टीवन ग्रैंट और लाइला मतलब और खोज कर रहे होते हैं, उस टॉम के अंदर वो लोग गए हुए होते हैं, और वहां पर उनका सामना होता है एक काफी इवल क्रिएचर से, जिसको इजिप्शियन मैथोलॉजी में भी समझा जाता है। और वहां पर हम देखते हैं वो ऑर्थर हेलो के वहां पर किसी एक बंदे को लाता है, और उसको मारकर उसके ही वाज जस्ट ट्राइंग टू टेक आउट हिज ऑर्गन्स फ्रॉम हिज बॉडी, जो कि काफी ज्यादा, अगर मैं बोलूं, देखने में वियर्ड लग रहा होगा। मगर हम जानते हैं ये डिज्नी प्लस के अंडर आता है, वो लोग इतनी मेन चीजें तो हमें दिखा नहीं सकते थे, बस हमें ओवरऑल वो दिखा लेते हैं।
हमने देखा उस आदमी के कैसे ऑर्गन्स को वहां से बाहर निकाला था और वहां पर गलती से आवाज आ जाती है, इसकी वजह से स्टीवन ग्रैंट और वहां पर लाइला अपने अपने अलग रास्ते इख्तियार कर लेते हैं और वहां पर हम यही देखते हैं कैसे स्टीवन ग्रैंट उस क्रिएचर को मार देता है। यहाँ पर मैंने एक और चीज के बारे में बात करना चाहूंगा जो कि मैंने मिस कर दी थी। हमें यहाँ पर काफी ज्यादा रोमांटिक कन्वर्सेशन भी देखने को मिलती है बिटवीन स्टीवन ग्रैंट एंड लाइला व्हेन दे आर ट्राइंग टू से टू ईच अदर। मतलब यहाँ पर बेसिकली स्टीवन ग्रैंट जो है वो लाइला को ये सब कुछ बता रहा होता है, फीलिंग्स के बारे में, सब मेन चीजों के बारे में बता रहा होता है और यहाँ पर लाइला उसको अपने फादर के बारे में बता रही होती है जो कि एक मतलब ये डिस्कवरी करते थे इन एंशिएंट थिंग्स की। यहाँ पर जो एक और चीज नोट करने वाली है, यहाँ पर हमें किस सीन, यहाँ पर एक और जो चीज नोट करने वाली है, हमें एक किसिंग सीन भी देखने को मिलता है बिटवीन लाइला एंड स्टीवन ग्लैंट और यहाँ पर ना कि मार्क स्पेक्टर, क्योंकि लाइला मार्क स्पेक्टर की वाइफ है स्टीवन ग्लैंट की नहीं। और हम आगे जाके देखते हैं कि ये वाली चीज़ जो है जब मार्क स्पेक्टर को पता लगती है तो वो थोड़ा सा जो है गुस्सा भी हो जाता है स्टीवन ग्लैंट से। और उसके बाद हमें यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है जो हम ये देखते हैं कि कैसे जब लाइला अपने अलग रास्ते में होती है वहाँ पर उसका सामना उसी क्रिएचर से होता है, उस जैसे एक और क्रिएचर से जिसको वो थोड़ी मुश्किलों के बाद वहां पर उसको मार देती है। मगर उसके बाद हमें वहां पर ऑर्थर हेलो भी देखने को मिलता है और इसकी एंट्री काफी ज्यादा हॉरर स्टाइल में हुई थी और यहाँ पर ऑर्थर हेलो काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज रिवील करता है। वो ये कहता है, हमें जैसा कि पता था कि जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि यहाँ पर लाइला के फादर भी एक जो डिस्कवरी करते थे एंशिएंट थिंग्स की। और यहाँ पर अगर आप लोगों ने एपिसोड नंबर 2 देखा होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्क स्पेक्टर भी एक ऐसा एक टीम के साथ गया था इजिप्ट में जहां पर वो इन सब चीज़ों की डिस्कवरी कर रहा था, मगर वहां पर उसने गुस्से में आकर उन सब अपने साथियों को मार दिया। और हमें इस एपिसोड में यह पता लगता है कि उन सब साथियों में एक लाइला के फादर भी थे। ओ गॉड, यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ इन लोगों ने ये वाली चीज़ रिवील कर दी, ट्विस्ट डाल दिया कि असल में मार्क स्पेक्टर ने जिन आदमियों को मारा था उस आदमी में एक लाइला के फादर भी थे। यस, हमें यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल जाती है। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइला जो है ऑर्थर हेलो को वहाँ से जो है उससे गुस्से से वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर ऑर्थर हेलो का मेन मिशन यही है अभी भी, मतलब क्या ना उसको एमिट का टॉम को मिल गया। अब इन दोनों को किसी तरह से मैनिपुलेट कर सके तो वो करना है, बस उसका भी ये वाला यहाँ पर मेन काम है। और उसके बाद हम यहाँ पर ये देखते हैं जब फाइनली स्टीवन ग्लैंट और लाइला आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर वो स्टीवन ग्लैंट को ये कहती है, बट बेसिकली हमें यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है, वहाँ पर वो कहती है मार्क स्पेक्टर मुझे सुन सकता है। देन वी हैव जस्ट एन अदर ट्रांजिशन जब हम ये देखते हैं व्हेन स्टीवन ग्लैंट कन्वर्टेड इनटू मार्क स्पेक्टर। यस, अभी तो हमें थ्रू आउट द एपिसोड स्टीवन ग्लैंट देखने को मिला था, मगर जो ही वो वाली चीज़ सुनने को मिलती है, ऑफकोर्स वो वाला जो इजिप्ट वाला इंसिडेंट है जो उसने उस मर्सनरीज को यानी कि उसके फादर को मारा, वो मार्क स्पेक्टर ने किया था। तो यस, हमें यहाँ पर मार्क स्पेक्टर फाइनली देखने को मिल गया। तो यस, हमें यहाँ पर फाइनली मार्क स्पेक्टर देखने को मिल गया। ही हैज फाइनली समन द स्टीवन ग्लैंट बॉडी। और उसके बाद हम यही देखते हैं कि लाइला उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है, तुमने मुझे ये सब कुछ पहले बताया क्यों नहीं। मगर यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि यहाँ पर स्टीवन ग्लैंट जो है इनकार कर देता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मैंने तुम्हारे साथियों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं मारा था, बल्कि उन्होंने मुझे शूट किया था जिसकी वजह से मैं मार गया था और उसके बाद कॉन्शियो ने मुझे अपना एवाटार बनाया था। हमें ये यहाँ वाली चीज़ देखने को मिलती है। अब इन लोगों ने जो लाइला के फादर का एंगल इंक्लूड किया ना, वो इसलिए कि थोड़ा सा ना इमोशनल, मतलब इमोशनल एंगल दिखाने के लिए। तो यस, लाइला के भी फादर का भी या लाइला का भी इसमें कैसा रोल है, तो यस ये वाली चीज हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कैसे स्टीवन ग्लैंट जब पहले होता है मार्क स्पेक्टर में ट्रांसफॉर्म होने से, ही हैज फाउंड द बॉडी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। आप लोगों को उसका पता होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट की उसको बॉडी मिलती है और अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो बॉडी होती है यानी कि स्केलेटन, उसके अंदर एमिट का जो है स्टैचू छुपा हुआ होता है। और यहाँ पर एमिट का स्टैचू वो वहां से निकाल लेता है और जो ही वो वहां पर से निकालते हैं यानी कि मार्क स्पेक्टर बनने के बाद हम देखते हैं वहां पे आ जाता है ऑर्थर हेलो। अब यहाँ से जो है मेन हमारी जो है ना पंगा कहते हैं ना, वो वाला चीज शुरू हो गई है जिसने ना पूरे मार्वल्स फैंस का जो है ना सर आउट ऑफ बॉक्स कर दिया। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कैसे ऑर्थर हेलो की एक टीम होती है, दूसरी तरफ वहां पर होता है मार्क स्पेक्टर। अब यहां पर जैसा कि हमें पता है कि कॉन्शियो तो ट्रैप है उस स्टैचू के अंदर, वो अब इसका मतलब कि अब मार्क स्पेक्टर कैन नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू मून नाइट। अब यहां पर मार्क स्पेक्टर मून नाइट में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, इसका मतलब वो एक ऑर्डिनरी मैन है, वो अब उसके पास कोई भी ऐसी पावर्स नहीं है। हम यहाँ पर देखते हैं वो वहां से थोड़ा सा कहते हैं ना हीरोगिरी करने की कोशिश करता है, एक दो को मार देता है, मगर हमें यहाँ पर ये देखते हैं ऑर्थर हेलो ने मार्क स्पेक्टर को 2 बुलेट्स सीने पे शूट किए जिससे मार्क स्पेक्टर की डेथ हो गई। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को वो बता दूं जो मैं देखने को मिलता है, मार्क स्पेक्टर की डेथ हो जाती है और लाइला समेत हम भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि यार दे हैव जस्ट किल्ड द हीरो। और उसके बाद हम देखते हैं वो कैसे वहाँ पे
जो है मतलब उसकी बॉडी एक पानी के अंदर गिर जाती है। और उसके बाद से जो हमें चीजें देखने को मिलती है ना, ये वाली चीज को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं सोचा इसमें मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊं, जो कि ऑफकोर्स बनाऊंगा। हम यहाँ पर ये देखते हैं जब वो पानी में गिरता है उसके बाद हमें एक सीन देखने को मिलता है कि दो आदमी किसी जंगल में जा रहे होते हैं और वहाँ पर वो किसी चीज़ों को खोज कर रहे होते हैं। और वहाँ पर जो आदमी होता है ना, उसका नाम होता है मार्क स्पेक्टर। और उसके बाद हम पूरा सीन जो है ना ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हम देखते हैं एक मेंटल हॉस्पिटल, या आप उसको मेंटल असाइलम कह सकते हैं, जिसमें सारे मेंटली इल पेशेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर एक बात जो है ना नोट करने वाली है, जो हमें मेंटल हॉस्पिटल देखने को मिला ना, उसमें जो हमें सारे पेशेंट्स देखने को मिले हैं, वो सारे पेशेंट्स वही हैं जो मार्क स्पेक्टर या स्टीवन ग्रैंट की लाइफ से गुजर चुके हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले तो एक आदमी देखने को मिलता है जो डिफरेंट कोर्स का नाम दे रहा होता है। ये वही आदमी है जिससे स्टीवन ग्रैंट जो है स्टैचू, मतलब ये वही आदमी स्टैचू वाला जिससे स्टीवन ग्रैंट अपनी फीलिंग शेयर कर रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं हमें यहाँ पर स्टीवन ग्रैंट की जो म्यूजियम की बॉस है वो भी देखने को मिलती है। यहाँ पर सिर्फ ये नहीं, हम यहाँ पर देखते हैं हमें लाइला भी देखने को मिलती है और ये फाइनली हमें यहाँ पर मार्क स्पेक्टर भी देखने को मिलता है। अब आई नो आप लोगों की तरह मैं भी यहाँ पे इस सीन में काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि ऐसा हो क्या रहा है, मगर दिस इज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स डूड, यहाँ ये सब कुछ चलता है और चलना भी चाहिए। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि मार्क स्पेक्टर हमें जो देखने को मिलता है वो बिल्कुल ही मतलब कह रहा होता है मैं इस टाइम कहाँ हो गया, वो भी बिल्कुल हमारी तरह होता है, वो भी हमारे पर्सपेक्टिव से देख रहा होता है, उसको भी कुछ समझ नहीं आ रही होती। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये मार्क स्पेक्टर है जो हमें हॉस्पिटल में देखने को मिला है। और ये हम सब जानते हैं कि जब कभी भी मार्क स्पेक्टर ने स्टीवन ग्रैंट से या स्टीवन ग्रैंट ने मार्क स्पेक्टर से बात करनी हो तो वो मिलर के थ्रू करते हैं। हम यहाँ पर एक बहुत शॉकिंग चीज देखते हैं, वहां पर जब मार्क स्पेक्टर मिलर के थ्रू स्टीवन से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, देयर वाज नो रिस्पॉन्स, दैट मींस देयर वाज नो स्टीवन ग्रैंट ऑन द अदर साइड, यानी कि मिलर के दूसरे साइड में कोई भी स्टीवन ग्रैंट नहीं था, वहां पे सिर्फ मार्क स्पेक्टर। और ना इस पूरे जो मैं लास्ट के 15 मिनट्स देखने को मिले हैं ना, इसमें हमें जो कहते हैं ना टर्न ट्विस्ट, मतलब एक ट्विस्ट देखने को मिलता है, फिर उसके बाद एक और ट्विस्ट, फिर उसके बाद एक और ट्विस्ट। हमने यहाँ पर ये देखा था, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कैसे जब वो वहां से गिरता है चेयर से, वहां पर वो बैठा होता है एक अपने डॉक्टर के, और उसका डॉक्टर होता है और कोई नहीं बल्कि ऑर्थर हैरो। यस, ऑर्थर हैरो वही वाला। और यहाँ पर ऑर्थर हैरो जो है उसको सब कुछ बता रहा हो कि तुम्हारी मेंटल प्रॉब्लम्स है, तुम इसको ठीक कर सकते हो, तुम ये सब कुछ जो है ठीक वगैरह कर सकते हो। मगर वहाँ पे स्टीवन ग्रैंट भी बिल्कुल कहते हैं ना समझ नहीं आ रही होती उसको क्या है, और वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और भागने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पर जो एक चीज़ नोट करने वाली है कि ऑर्थर हैरो से काफ़ी ज़्यादा जो है ना महज़ब, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्यार तरीके से, ऑनेस्टली, मतलब काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना अच्छे मुलायम तरीके से बात कर रहा होता है। और वहाँ से जो ही मार्क स्पेक्टर निकलता है ऑर्थर हैरो के कमरे से और भागते वो एक कमरे में पहुंचता है, और कमरे के अंदर एक जो कहते हैं ना कॉफिन रखा होता है मम्मी वाला, और वहां से जो ही वो उसको खोलता है, मैंने जो आपको प्रीवियसली बताया था कि जब वो उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि यहाँ पर जब मिलर के थ्रू मार्क स्पेक्टर स्टीवन ग्रैंट को अप्रोच कर रहा था, वहां पे रिस्पॉन्स इसलिए नहीं था क्योंकि इस हॉस्पिटल के अंदर स्टीवन ग्रैंट मौजूद था, वो भी किसी और कमरे में। और यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा वो हमें इमोशनल सीन देखने को मिलता है जब स्टीवन ग्रैंट और मार्क स्पेक्टर जो दोनों आपस में गले लगते हैं। असल में इससे पहले तो मिलर के थ्रू बात कर रहे थे, और हम यहाँ पर ये देखते हैं जब वो दोनों दूसरे कमरे में वहां से भागने की कोशिश करते हैं, वहां पर हमें एक और कॉफिन देखने को मिलता है और वो भी शेक कर रहा होता है कि मुझे यहां से निकालो। और यहां पर अगर आप लोगों को नहीं पता, आई थिंक ये जो हमें कॉफिन के अंदर आदमी है ना, वो है इसकी थर्ड पर्सनैलिटी जो कि है जैक है, यानी कि एक टैक्सी ड्राइवर। हमें ये वाली यहाँ पर चीज देखने को मिल गई। और यहाँ पर मार्क स्पेक्टर ने मेरे ख्याल से उस कॉफिन को इसलिए नहीं खोला, जैक टैक्सी को, जो उसका तीसरा पर्सनैलिटी है, ताकि उसको ये ना लगे यार पहले इस तरह कुछ हमारे साथ हो रहा है, ये कुछ और ना हो जाए। मगर उसके बाद हम देखते हैं शो की एंडिंग होती है, दोनों जो है जा रहे होते हैं और वहां पर हमें एक चीज देखने को मिलती है, और वो होता है एक कोई नहीं बल्कि एक हिपोपोटामस। हमें यहाँ पर एक हिपो देखने को मिलता है, ना मिलता नहीं, मिलती है। और अगर आप लोगों को नहीं पता ये हिपो कौन है, हिपोपोटामस कौन है, ये यहाँ पर एक इजिप्टियन गॉड है, और यहाँ पर ये है, इसको यहाँ पर कहते हैं गॉडेस ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो यस, यहाँ पर ये जो हमें हिपो देखने को मिला, ये यहाँ पर एक गॉड, और वहां पर उन दोनों को वो कहती है हाय, और उसके बाद वो वहां से जो है काफी ज्यादा जो है डर जाते हैं, चीखें मारना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद शो की एंडिंग हो जाती है। अब देखें, ये जो हमें लास्ट के 15 मिनट्स देखने को मिले हैं ना, ये जो है ना मतलब पूरे 15 मिनट्स, इसमें हमें डिफरेंट थ्योरीज अब हर कोई निकाल सकता है। मैं भी इसमें 5 थ्योरीज निकाल सकता हूँ, बनाने को हमें ये देखने को मिल सकता है, ये और जो कि निकालनी भी चाहिए। ऑफकोर्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यही तो चीज़ है।
अब देखिए मुझे पता है क्या लगता है, जो मेरी पर्सनल जो मैं अपना कह रहा हूँ, मुझे जो फीलिंग मुझे जो लगता है वो ये है कि जो हमें ये जो सब कुछ देखने को मिल रहा है ना, इसका जो हॉस्पिटल में आना, उसको मार्क स्पेक्टर स्टीवन ग्रैंट को कुछ भी याद ना रहना, मतलब उसको उन दोनों को सिर्फ आखिरी चीज़ ये याद थी कि जब वो आखिरी मरतबा आर्थर हेलो ने उसको शूट किया है। मुझे लगता है ये जो है ना ये सिर्फ है और कुछ नहीं इमेजिनेशन, ये है और कुछ नहीं बल्कि इमेजिनेशन। यस, यहाँ पर शूट करने के बाद ना वो एक मार्क स्पेक्टर ना अपनी एक इमेजिनेशन में चला गया और वो सब कुछ इमेजिन कर रहा है कि यार मुझे हमें यहाँ पर ये देखने को मिला है, ये देखने को मिला है। मुझे पर्सनली ऐसा ये फील होता है। और यहाँ पर अगर मैं आर्थर हेलो की बात करूँ, अब यहाँ पर मैंने इमेजिनेशन की बात की, यहाँ पर एक और भी चीज़ हो सकती है जो सेकंड थ्योरी है। हो सकता है ये सब कुछ इसके पीछे गलता धलता का हाथ हो आर्थर हेलो का, क्योंकि जैसा कि अब हमें पता है उसने एमिट का टॉम वहां से रिलीज कर दिया, एमिट को उसने रिलीज कर दिया होगा, वी आर इमेजिनिंग दिस, और वहां पर वो जानबूझ के इनको जो है ना इस लूप में बना के रख रहा है ताकि ये लोग इसी रूप में रहें। पर्सनली मुझे ऐसा ये फील हो रहा है कि मैं आर्थर हेलो जो है ना ये सब कुछ कर रहा है। और यहाँ पर अगर मैं तीसरी थ्योरी की बात करूँ जिसके भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे चांस हैं, ये जो हमें देखने को मिल रहा है ना ये है एक इमेजिनेशन, और इस इमेजिनेशन के पीछे हाथ है और किसी का नहीं बल्कि कोंशू का। यस, यहाँ पर हम जैसा कि जानते हैं कि कोंशू इस टाइम ट्रैप है और यहाँ पर मार्क स्पेक्टर को बुलेट लगी है, तो हो सकता है यहाँ पर कोंशू ने जानबूझ के उन दोनों को इस हॉस्पिटल में रखा हो ताकि वो अपनी इमेजिनेशन से यहाँ पर याद रखे। मैंने जैसा कि आप लोगों को कहा था इस हॉस्पिटल के अंदर हमें वही कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं जिससे मार्क स्पेक्टर या स्टीवन ग्रैंट मिल चुका है, जो उनकी लाइफ में रह चुके हैं, जो उनकी बॉस हो गई, जो उनके म्यूजियम में डिफरेंट आदमी थे। तो हो सकता है कोंशू जानबूझकर उसने ये वाले आदमी यहाँ पर बिठाए हो ताकि उसको थोड़ी रियलिटी का पता लग जाए, ताकि वो और सपने आप को समझे। और जो हमें टविलिट यानी कि जो कि गोल्डस ऑफ बर्थ है, वो एक तरह से मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रैंट की मदद करे, उनको अपनी डेस्टिनी फाइंड करने में उनकी मदद करे, उनको यहाँ से निकालने में। तो बस मुझे तो इसकी ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि हमें जो लास्ट के 15 मिनट्स में देखने को मिला है ना वो सिर्फ इमेजिनेशन है। असल में मार्क स्पेक्टर इस टाइम इजिप्ट में ही है। अब ये कहना एक अलग बात है वो इस टाइम मरा है या नहीं मरा, मुझे पर्सनली लगता है इस टाइम उसकी डेथ नहीं हुई, उसको कोंशू आके बचाएगा वहां पर, मुझे पर्सनली ये लगता है, ऐसी फीलिंग आ रही है। अब यहाँ पर चौथी पॉसिबिलिटी की बात करें वो ये है कि जो काफी ज्यादा अगर मैं बात करूं जिसके कम चांसेस हैं कि असल में एपिसोड नंबर 1, 2, 3 और आधे 4 के हाफ में जो कुछ हुआ वो असल में कुछ था ही नहीं, वो सिर्फ मार्क स्पेक्टर की एक रियलिटी थी। हमें ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि असल में जो हमें रियलिटी है ना, यानी कि वो यही है कि मार्क स्पेक्टर इज जस्ट एन अदर मेंटल पेशेंट, और वो ये सब कुछ इमेजिन कर रहा है। एपिसोड 1 में जो कुछ हुआ, 2 में हुआ, 3 में हुआ, 4 में हुआ, वो सिर्फ सब कुछ इमेजिन कर रहा है और असल में ऐसा सब कुछ है ही नहीं। मून नाइट मतलब मून नाइट जैसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मार्क स्पेक्टर इमेजिन कर रहा है और असल में वो हॉस्पिटल ही रियलिटी है। और इसके देखिए अगर मैं आपको बात बताऊं, ये ना असल में हो भी सकता है मगर ना मुझे नहीं लगता कि ये लोग इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इससे पे ना सुपर हीरो वाला जनरा कहीं जा रहा है। और अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ ना, इस चीज़ को एक और लॉजिक भी सपोर्ट करती है। आप लोगों ने कभी गौर किया इस पूरे अभी तक हमें जो 4 एपिसोड देखने को मिले हैं, सिर्फ यही सीरीज ऐसी क्यों सीरीज है जिसमें हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के काफ़ी ज़्यादा कम या ना होने के बराबर कनेक्शंस दिखाए गए हैं। मतलब अगर मैं हम बाकी एमसीयू सीरीज की बात करें, हमें उसमें बाकी एमसीयू कैरेक्टर्स के या बाकी एमसीयू के कनेक्शंस देखने को मिलते हैं। ये वाली सिर्फ अपने ही रास्ते में जा रही है, इसमें हमें कोई कनेक्शन देखने को ही नहीं मिला एमसीयू की दूसरी मूवीज या सीरीज से। तो हो सकता है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये मार्क स्पेक्टर जो अभी तक हमें 4 एपिसोड्स देखने को मिले हैं, ये उसकी सिर्फ अपनी ही इमेजिनेशन हो, असल में ऐसा कुछ रियलिटी है ही नहीं। तो यस, इसके भी मैंने बोला काफ़ी अच्छे चांस है, मगर मुझे पर्सनली ये लग रहा है ये उसकी इमेजिनेशन है। और वहाँ पर जो हमें हिप्पोपोटामस जो देखने को मिली थी गॉडेस ऑफ चाइल्डबर्थ, वो वहाँ पर इसलिए उसको सपोर्ट करने के लिए, मतलब उसकी मदद करने के लिए, ताकि मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रैंट यहाँ से निकल जाएं। तो दैट्स माई थ्योरी, मुझे पर्सनली ये लगता है कि ऐसी चीज़ें होंगी। तो यही था वीडियो में, तो आपने लाइक नहीं किया लाइक भी कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।